अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है कुचिया सीड्स कलेक्ट करने का तरीका। क्योंकि काफ़ी बहन भाई ऐसे हैं जिनको अभी इस प्लांट के मुतालिक ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और बाज़ औक़ात कई लोग कमेंट भी करते हैं कि ये आपने प्लांट कहाँ से लिया है या इसको ग्रो करने के तरीके क्या होते हैं। तो चलें आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये एक गर्मियों का प्लांट है, बहुत ही आसानी से लग जाने वाला प्लांट है। आप इसको छोटे बड़े किसी भी प्लांटर में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। और मैं अगर अपनी बात बताऊं कि मुझे ये प्लांट कभी भी ग्रो नहीं करना पड़ा। तकरीबन 12 साल पहले मैंने नर्सरी से कुछ प्लांट्स मंगवाए, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये तकरीबन पनीरी के 10-12 छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स थे जो मुझे ला के दिए। तो मैंने उनको बस इनकी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था तब इस प्लांट के मुतालिक। तो जब मैंने इसको लगाया तो अच्छी ग्रोथ हुई। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैंने इसके सीड वगैरह जो हैं बिल्कुल कलेक्ट नहीं किए थे। ये सेल्फ ग्रोइंग से मुझे जगह जगह उगा हुआ नज़र आया, तो मैंने फिर इसको ऐसे ही यानी कि एज ए नर्सरी निकाल के तो मैंने दूसरे प्लांटर्स में शिफ्ट कर दिया। तो अब इतने अरसे में जो मुझे इस प्लांट के मुतालिक तजर्बा हुआ है वो ये है कि ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, ख़ास तौर पे समर सीज़न के लिए। समर सीज़न में जब बहुत ज़्यादा झुलसा देने वाली गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा लू चलती है, तो उन दिनों भी ये प्लांट आपके गार्डन में ग्रीनरी का व्यू देता है और जगह जगह सब्ज़ा नज़र आता है। क्योंकि बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाते, बट ये बेचारा ऐसा प्लांट है कि जो शदीद गर्मी भी बर्दाश्त करता है और बहुत खुश रहता है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने ये सुप्रीम चाय का पैकेट था तो उसमें लगाया हुआ है, यानी कि पॉलीथीन बैग में। तो देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ चल रही है। और ये देखें बिल्कुल ज़रा सी मिट्टी में लगा हुआ है ये। और ये वाला प्लांट भी तकरीबन 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो देखें माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। और ये मैंने थर्माकोल के डब्बों में लगाए हुए हैं। ये इस तरह से मैंने प्लांटर में लगाया हुआ है। और छोटी बड़ी सभी जगहों पे आसानी से उग जाता है ये। और ये सारे के सारे प्लांट्स खुद ही निकले हुए हैं, मैंने बिल्कुल भी इनको नहीं लगाया हुआ है। और ये देखें, ये जस्ट 4 इंच मिट्टी की लेयर है इस जगह पे जहाँ पे ये मैंने ग्रास वगैरह लगाया हुआ है। और इसके अंदर ये एक कोलियस का प्लांट खुद ही निकला था। और इसके अलावा ये देखें, ये भी इधर पॉलीथीन बैग में ही लगा हुआ है। और माशाल्लाह देखें कैसे कितना बड़ा बाउल है इसका और कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। और अब चूँकि ये प्लांट काफ़ी डल हो गए हैं क्योंकि इनका सीज़न ऑफ हो रहा है, तो अब ये देखें इन पे सीड बन रहे हैं। ये देखें, और कितना प्यारा कलर है। इस कलर की वजह से इस मौसम में भी आके मेरा दिल नहीं करता इन प्लांट्स को उखाड़ के फेंकने को। प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे स्पेस की ज़रूरत थी तो मैं उनको निकालती गई हूँ। चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे डेट पाम के जो प्लांटर पड़ा है ना टायर, उसके अंदर देखिए कितने सारे ये खुद ही निकले हुए हैं प्लांट्स। और ये भी एक छोटे से टायर में लगा हुआ है। ये देखें तो कितना अच्छा बुश बना हुआ है इसका भी। तो ये सारे के सारे प्लांट्स पे अब सीड्स आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इनको किस तरह से कलेक्ट करेंगे। इधर ये देखें, ये अभी तक इसकी सीडलिंग चल रही है। ये देखें, जबकि बड़े प्लांट्स को निकालने का मौसम है। और ये देखें छोटे छोटे से प्लांट्स पे ये सीड्स बन रहे हैं।
तो जैसे ही इस तरह का मौसम आता है, यानी कि सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो इन पे सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि आप बहुत इजीली तरीके से अगर कलेक्ट करना चाहें तो कलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ आप जब प्लांट एक आध प्लांट छोड़ लें गार्डन में, तो जब वो अच्छी तरह से प्लांट नीचे से ब्राउन हो जाए तो उसको आप किसी भी प्लांटर में झाड़ दें। या ये बाज़ औक़ात तो यूँ होता है कि झाड़ने की नौबत भी नहीं आती। प्लांट्स को जब उखाड़ के फेंकते हैं तो बहुत सी जगहों पे इसके सीड्स गिर जाते हैं और वक्त आने पे खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी ब्राउन तो नहीं हुए, बट ये देखें, ये जो छोटे छोटे से गोल गोल से नज़र आ रहे हैं बीज से, यही कूचिया प्लांट के सीड्स होते हैं। तो अगर आप कलेक्ट करना चाहें इस तरह से, तो आप इनको प्लांट पे ब्राउन होने दें, और प्लांट पे जब ब्राउन हो जाए तो उतार के तो आप किसी भी पॉलीथीन बैग वगैरह में डाल के तो आप सेव कर लें अपने पास, और फरवरी में दोबारा ग्रो कर दें। तो बहुत अच्छे से आपके पास कुछ या प्लांट्स की सीडलिंग तैयार हो जाएगी। और जब 5-6 इंच के प्लांट्स हो जाए तो उनको निकाल के आप डिवाइड कर दें। तो सॉरी, एक बात तो रह गई कि ये जो प्लांट है, अगर आपको कहीं आपके घर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप कहीं पार्क में जाते हैं या कहीं स्कूल कॉलेज में आपको नज़र आता है, तो इस तरह से ब्राउन होते हुए प्लांट्स अगर आपको मिल जाएं, कहीं नज़र आ जाए, तो आप बस इस तरह से यूं करके उसकी ये सीड वाली ब्रांचेस ले आएँ 2-4। तो यानी कि ब्राउन हो चुका हो प्लांट तो अपने पास रख के उसे मज़ीद 2 दिन ड्राई करके तो आप सेव कर लें, और नेक्स्ट सीज़न में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो फिर जब मार्च में या फरवरी मार्च में इसकी सीडलिंग होती है, तो आप मार्च अप्रैल में इसको नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, ये बहुत सस्ता सा प्लांट है, और आपको 25-30 में या 50 तक इजीली मिल जाएगा। बस एक दफ़ा इस प्लांट को अपने घर में ले आएँ, फिर दोबारा कभी भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हर साल सेल्फ सीडलिंग से आपके पास बहुत से प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।